रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से जुड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखाते हैं। 30 दिसंबर को अयोध्या में रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जनसभा को करेंगे संबोधित। 5 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का शिलान्यास कार्यक्रम भी होगा। राम मंदिर को लेकर उद्धव ठाकरे का बयान, कहा सभी हिंदुओं के हैं रामलला, उन पर किसी एक पार्टी का अधिकार नहीं, बीजेपी कर रही हिंदुत्व का दिखावा। मुंबई से अयोध्या पैदल यात्रा पर निकली शबनम शेख, अब तक 1000 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी हैं। शबनम शेख की भगवान राम में गहरी आस्था है, खुद को मानती हैं सनातनी मुस्लिम। अयोध्या के धनीपुर में मस्जिद निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, अगले साल मई तक शुरू हो सकता है मस्जिद का निर्माण काम। धनीपुर में मस्जिद निर्माण से लोग खुश हैं। और 9 सेकंड न्यूज में कोरोना की दस्तक से जुड़ी खबरों की बात करेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच WHO के निर्देश, सभी देशों को निगरानी बढ़ाने को कहा। कोरोना के सब वेरिएंट के बढ़ते खतरे को देखते हुए अलर्ट। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, रविवार को सामने आए कोरोना के 50 नए मामले। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 153, 9 लोग कोरोना के सब वेरिएंट से संक्रमित। हरियाणा में कोरोना की दस्तक, गृह मंत्री अनिल विज बोले स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैयार, कोरोना को लेकर की गई है मॉक ड्रिल। और राज्यों से जुड़ी तमाम खबरों पर नजर डालते हैं 9 सेकंड न्यूज में। पीओके पर बोले बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, कहा भारत सरकार के पास पीओके को वापस लेने की ताकत है। भारतीय नागरिक होने के नाते धीरेन्द्र शास्त्री ने की पीओके वापस लेने की मांग। एआईएमआईएम नेता आरिफ जमाल के परिजनों से ओवैसी ने बात की है। रविवार को बिहार के सिवान में पार्टी जिलाध्यक्ष की कर दी गई थी हत्या। आरिफ जमाल पर बदमाशों ने सरेआम गोलियां बरसाई थी। लखनऊ के सरोजनी नगर में चलती कार बनी आग का गोला, फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले जलकर खाक हुई कार, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है वजह। दिल्ली जा रही सद्भावना एक्सप्रेस ट्रेन की पेंट्री कार वाली बोगी में लगी आग, रेल कर्मियों की सूझबूझ से हादसा टला। आग लगने के वक्त ट्रेन में मच गई अफरा-तफरी। दिल्ली के करावल नगर में गोदाम में लगी आग, आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां, काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मध्य प्रदेश के भिंड में निर्माणाधीन आश्रम की गिरी दीवार, मलबे में दबकर 2 मजदूरों की मौत। हादसे के बाद आश्रम के महंत फरार, परिजनों ने की कार्रवाई की मांग। ग्रेटर नोएडा में निर्माणाधीन मकान की गिरी छत, मलबे में दबकर 3 साल और 5 साल की बच्चियों की मौत हो गई। कई लोग घायल हुए, घायलों में 2 की हालत बेहद नाजुक। यूपी के गोरखपुर में सांसद रवि किशन ने सड़क पर घायल पड़े युवक की मदद की। काफिला रुकवाकर बाइक सवार युवक को अस्पताल पहुंचाया। गुजरात के द्वारका में एक साथ 37,000 महिलाओं ने महारास किया। गरबा में शामिल हुई 37,000 से अधिक महिलाएं। ड्रोन वीडियो में दिखा अद्भुत नजारा। और चलिए अब आपको 9 सेकंड न्यूज में क्रिसमस से जुड़ी खबरें दिखा देते हैं। चेन्नई में मरीन बीच पर सैलानियों की भीड़, क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने के लिए उमड़े हैं पर्यटक। अपने परिवार के साथ समंदर किनारे की आबोहवा का लुत्फ उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी नजर आई क्रिसमस की रौनक। जशपुर में एशिया के दूसरे सबसे बड़े चर्च में धूमधाम से मनाया जा रहा क्रिसमस, प्रार्थना के लिए लोग पहुंचे। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर दिल्ली में भी नजर आई रौनक, लोगों ने चर्च पहुंचकर सामूहिक प्रार्थना की, बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर कोलकाता में पुर्तगाली चर्च पहुंची बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सामूहिक प्रार्थना सभा में हुई शामिल, लोगों को बधाई दी। क्रिसमस को लेकर बेंगलुरु में चर्च पर भव्य सजावट की गई। क्रिसमस पर्व पर रंग बिरंगी लाइटों से सजे गिरजाघर। ग्रीस में क्रिसमस पर अनोखा नजारा दिखाई दिया। आसमान में एक साथ नजर आई सैकड़ों स्काई लालटेन। क्रिसमस की खुशी में लोगों ने आसमान में उड़ाए। केरल के तिरुवनंतपुरम में भी क्रिसमस की धूम दिखाई दी। लोगों ने चर्च पहुंचकर सामूहिक प्रार्थना की। रंग बिरंगी लाइटों से सजाए गए चर्च। चेन्नई में भी क्रिसमस के पूर्व संध्या पर सजे चर्च, गिरजा घरों को रंग बिरंगी लड़ियों से सजाया गया, तो एयरपोर्ट पर भी सजावट की गई।
क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने के लिए हिमाचल का रुख कर रहे पर्यटक। मनाली में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर लगा जाम। मुख्य मार्ग पर कई जगहों पर रेंग रेंग कर चलती दिखाई दी गाड़ियां। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।